Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is nutrition in fungi. How fungi get nutrient from environment के fungi जो है वो nutrient कैसे obtain करती हैं. First हम देखेंगे कि fungi are heterotroph. Fungi are heterotroph. फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. कि जो फंगस है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या है, डिपेंडेंट हैं. फर्स्ट है कि फंगस आर सेपरोट्रॉफिक. फंगस जो है वो सेपरोट्रॉफिक है. सेपरोट्रॉफिक मीन obtain food from dead and decaying organic matters. जो फंगस हैं वो कुछ फंगस ऐसी हैं विच obtain food from dead and decaying organic matter, जो dead और decaying organic matter से फूड obtain करते हैं. इन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक फंजाई. Some are lichens. Lichens mean association between algae and फंजाई. एल्जी और फंजाई के बिटवीन एसोसिएशन को हम लाइकेंस कहते हैं. अब यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन एल्जी एंड फंजाई. एल्जी ऑटोट्रॉफ एंड फंजाई हेटरोट्रॉफ. जो एल्जी है वो फूड प्रिपेयर करके फंगस को भी क्या करती है, प्रिपेयर फूड प्रोवाइड करती हैं, जबकि फंगस एल्जी को प्रोटेक्शन देती हैं. तो इस तरह इन दोनों के बिटवीन क्या है, एक रिलेशन है. एल्जी फंगस को फूड प्रोवाइड कर रही है और फंजाई एल्जी को प्रोटेक्शन दे रही है. सो एल्जी और फंजाई के बिटवीन जो एसोसिएशन है इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं. सच एसोसिएशन इज नॉन एज लाइकेंस. मोस्टली जो फंगस है आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस. लाइकेंस डिफरेंट शेडी प्लेस, मॉइस्चराइज प्लेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. Next one is mycorrhiza. Certain fungi are present with roots of vascular plants. Association between fungi and roots of vascular plants. फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स के बिटवीन जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं. सो माइकोराइजा है बेसिकली फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के बिटवीन जो है वो एसोसिएशंस. वेस्कुलर प्लांट्स मीन दोज प्लांट विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. वो प्लांट्स जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उन्हें हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, यानी कि उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. सो फंगस इन वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के साथ जो है वो एक एसोसिएशंस बनाती हैं. ये रूट्स हैं, इनके साथ फंजाई जो है वो प्रेजेंट हैं. फंगस सॉइल से डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड करती हैं, जबकि प्लांट्स फंगस को फूड प्रोवाइड कर रहा है. सो इन दोनों के बिटवीन एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं. अब माइकोराइजा के आगे टू टाइप्स हैं. वन इज एक्टो माइकोराइजा एंड अदर वन इज
एंडोमाइकोराइजा, वन इज एक्टोमाइकोराइजा एंड अदर वन इज एंडोमाइकोराइजा। एक जो है वो एक्टोमाइकोराइजा है और अदर जो है वो एंडोमाइकोराइजा है। एक्टोमाइकोराइजा, द फंगल हाइफी आर present outside the root cell is known as ectomycorrhiza. When the fungal hyphae are penetrates in the root cells is known as endomycorrhiza. अगर जो फंगस के हाइफी हैं वो रूट सेल्स के बाहर हैं, बिटवीन द रूट सेल हैं, सो इसे हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। और अगर फंगल हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करें सो इसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। ये हमारे पास एक रूट सेल्स की डायग्राम है। अगर फंगल हाइफी रूट सेल्स के अंदर ऐसे पेनिट्रेट करें आउटसाइड द सेल, सो इसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, यानी कि रूट सेल्स के आउटर साइड पे। अगर ये डायरेक्टली ऐसे रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, रूट सेल्स के इनर साइड्स पे डायरेक्टली पेनिट्रेट हो रहे, सेल के अंदर पेनिट्रेट हो रहे, सो इसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। सो माइकोराइजा में फंगस के रूट समटाइम्स सेल के अंदर भी पेनिट्रेट होते हैं और समटाइम्स सराउंडिंग द सेल्स भी रूट्स में क्या होते हैं, फंगल हाइफी एंटर होते हैं। इसके अलावा सम फंगस आर प्रेडेटर्स, कुछ फंगस जो है वो प्रेडेटर्स भी होते हैं। नंबर 4, प्रेडेटर्स मीन के अदर स्पीशीज को, अदर ऑर्गेनिजम्स को जो है ये प्रे करते हैं। प्रेडेटर्स मीन के कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हाइफी है वो पेनिट्रेट करती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि जो प्रेडेटर फंगस हैं ये बेसिकली अटैक करती हैं नेमाटोड्स पे। नेमाटोड्स एक फाइलम है, इसके अंदर काफ़ी सारे राउंड वर्म्स जो है वो इंक्लूड हैं। सो इन नेमाटोड्स को ये इमोबिलाइज करती हैं। नेमाटोड को इमोबिलाइज करने के बाद अपनी जो फूड नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट है वो इन ऑर्गेनिज्म से क्या करती हैं, ऑब्टेन करती हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स को इमोबिलाइज करती हैं, यानी कि वो मूवमेंट के काबिल नहीं रहता, उनके अंदर फंगस की पेनिट्रेशंस करती हैं। इसके अलावा कुछ प्रेडेटर फंगस ऐसे होती हैं कि विच फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम वुड्स, यानी कि वुड से क्या करती हैं, ग्लूकोज को ऑब्टेन करती हैं, यानी कि वहाँ से अपनी जो फूड की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करती हैं, पूरी करती हैं। अब हमने बात की फंगस के अंदर न्यूट्रिशन से कि सम आर सेप्रोट्रॉफिक, लाइकन्स, माइकोराइजा, आगे प्रेडेटर्स। सो फंगस के न्यूट्रिशंस का मेथड क्या है? फंगस के जो न्यूट्रिशंस का मेथड है वो है एब्जॉर्प्टिव मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके फूड हासिल करने का जो मेथड है वो है एब्जॉर्प्टिव मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है कि फंगस के मेथड ऑफ फूड एब्जॉर्प्टिव मेथड, जो कि बाकी सारी फाइलम से इनके फूड ऑब्टेन करने का मेथड डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। मेन कि अगर कोई सबस्ट्रेट है, जब उसके ऊपर फंगस आते हैं तो पहले करते क्या है, फंगस अपनी इंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर सेक्रेट करते हैं, वो इंजाइम उन फूड को डाइजेस्ट करती हैं। अब डाइजेशन फंगस के बॉडी के आउटसाइड पे हो रही है, फंगस के आउटसाइड के बॉडी पे जो है वो डाइजेशन होगी, उस डाइजेस्टेबल फूड को फंगस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इनके अंदर ये मेथड है न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने का, जो कि बाकी किसी फाइलम के किसी ऑर्गेनिजम्स में ये मेथड नहीं है, जो कि फंगस में है। इसलिए फंगस को एक सेपरेट किंगडम दिया गया कि उसमें एक रीज़न ये भी थे कि फंगस हैव एब्जॉर्प्टिव मेथड ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड की डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं। आउटसाइड द बॉडी फूड सबस्ट्रेट के ऊपर अपने एंजाइम सेक्रेट करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस डाइजेस्टेबल फूड को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। इसके अलावा जो यहाँ पे एक पॉइंट है कि माइकोराइजा, सो मोस्टली 95% वेस्कुलर प्लांट्स,
95% जो वेस्कुलर प्लांट्स है इनका क्या है, माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी कि इनके रूट्स के साथ फंगस प्रेजेंट्स होती हैं जो कि इनको सॉइल से डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। सो ये टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन इन फंजाई का।